भाग्यशाली हो तुम। मैं आदेश देता हूं, कल तुम्हारे घर एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये प्रिया महादेव जी का संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जो भी इसे अनदेखा करेगा उसको जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। ऐसा संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार मिला है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। क्या है तुम्हारे लिए खुशखबरी? मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहने के लिए सिर्फ एक लाइक करें और टाइप करें प्रेम से, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो है वह अत्यंत लाभकारी है। इसे यदि शुरू से लेकर के अंत तक एक बार देख लिया तो मानो 100 यज्ञ का फल मिलेगा। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। हम बहुत ही मेहनत करके ऐसे संदेश तुम्हारे तक पहुंचाए हैं। भगवान शिव, जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, सच्चे प्रेम और दया के प्रतीक हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में अनगिनत खुशियां और शांति प्राप्त होती है। इस संदेश रूपी वीडियो में हम महादेव की कृपा और उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। महादेव की पूजा और भक्ति से न केवल आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति भी मिलती है। भगवान शिव की उपासना से हमें शक्ति, शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान आसान हो जाता है। प्रिय बच्चों, अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं और भगवान शिव पर विश्वास करते हैं, तो आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें और हमें बताएं कि आप कैसे उनके आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं। महादेव का प्रेम और दया अपार है। वे अपने भक्तों की समस्याओं को समझते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। महादेव की उपासना से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है और हर स्थिति में संतुलन बना रहता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है और हर बाधा दूर हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको महादेव की पूजा, भक्ति और उनके महत्व पर ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। महादेव की पूजा करने का सही तरीका जानना महत्वपूर्ण है। सही समय पर पूजा करना, विशेष रूप से शिवरात्रि और सोमवार के दिन, महादेव की कृपा को आकर्षित करता है। पूजा में शुद्धता और भक्ति का होना अनिवार्य है। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में शांति और संतुलन आता है। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की दया और आशीर्वाद से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। वे हमेशा अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं और हर कठिनाई को आसान बनाते हैं। उनकी भक्ति से जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की दया और आशीर्वाद आपके जीवन में हर कदम पर आपके साथ हो, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे आपको महादेव की कृपा के बारे में और जानकारी मिलेगी और आपकी भक्ति और गहरी होगी। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें सच्चे दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब आप सच्चे मन से महादेव की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में महसूस होते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आपके लिए यह मौका है कि आप महादेव की कृपा को अपने जीवन में महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे, तो आज ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें बताएं कि आप कैसे महादेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। महादेव की कृपा और आशीर्वाद जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं।
उनकी पूजा और भक्ति से हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। महादेव की उपासना से हर समस्या का समाधान होता है और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। महादेव की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बनाए रखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान अपने भक्तों को हर समय संकल्प और धैर्य की शक्ति प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्ति के ऊपर कोई भी कठिनाई आती है या भक्तों के ऊपर कठिनाई होते हैं तो महादेव जी स्वयं उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिससे वह हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से भक्तों को यह विश्वास होता है कि कोई भी संकट आ जाए, मैं उसके साथ सदैव खड़ा रहता हूँ और मैं अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करता हूँ, उनको सही मार्ग पर लेकर चलता हूँ। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उसका भरोसा कभी नहीं टूटने देता हूँ, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों का भूखा हूँ। जो भी भक्त मुझ पर अटूट स्नेह और विश्वास हमसे प्रेम करता है, मैं उसके ऊपर कभी भी परेशानियां नहीं आने दूंगा। क्या मेरा वादा है? मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरे बातों से सहमत हो तो अब भी टाइप करें 2277। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पूजा और ध्यान से अपने भक्तों के मन को शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उन्हें सही दिशा में चलने का रास्ता दिखाता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। जो मेरे आशीर्वाद से तुमको हर समस्या से उभरने में तुमको मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ, चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो। मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया। चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना, महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं।
महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहां मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगीं, उन्होंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूं। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहां सभी देवता और आरार्ष मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं, मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और आरार्ष मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया।
समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कणखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गईं देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहिमाम पाहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संख्या तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 108 टाइप अवश्य करें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, में स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज़ देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, भाग्यशाली अंक 888 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है, जब तक वह आएगा कि नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है।
ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन।